नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी आत्मा को एकदम अंदर तक समा जाएगी। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो तो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। ये एक ऐसी कहानी है जो मुर्दे में भी जान डाल दे, जो मरते हुए इंसान को भी एक जीने की राह दे देती है। इसमें होता क्या है, एक 14 साल की लड़की होती है। ये कहानी है जब आज़ादी मिली थी उसके 14 महीने बाद एक लड़की ने जन्म लिया। उस लड़की का जब जन्म हुआ तो सबने बड़ा शौक जताया, सबने बड़ा बुरा माना कि लड़की हुई है, ये वो। उस टाइम ऐसा होता भी था। तो उस लड़की को कोई भी इज्जत नहीं दी और उसका नाम रखा चिंदी। चिंदी यानी जैसे फटा हुआ किसी कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा, चिंदी, ये इसका अर्थ था। तो इतना तिरस्कार उसको मिला और उसको 4th क्लास के बाद उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई। उसको पढ़ाई में बहुत मन था, बस वो 4th क्लास तक ही पढ़ पाई थी। ज़िंदगी ने उससे पढ़ाई का भी हक छीन लिया। उसके बाद उसकी जो माँ थी वो उसको पढ़ाना नहीं चाहती थी। उसके जो पापा थे वो उनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन 4th के बाद वो नहीं पढ़ी। उसकी मैडम को जब पता चला कि ये इस लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन इसके घर में कोई पढ़ाना नहीं चाहता और प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसको 4th क्लास में जो है पास करने के बाद वो 4th क्लास में डाल दिया था। फिर भी ज़िंदगी ने पढ़ाई का हक तो छीन ही लिया। उसके बाद 10 साल की उम्र में उसकी शादी 30 साल के इंसान से कर दी गई। ये एक दूसरा झटका था। फिर शादी होने के बाद वो जो आदमी था वो उसको कभी भी इतना खुश नहीं रखता था, इतना क्या खुश ही नहीं रखता था। कभी उसको टॉर्चर करना, कभी मारना। और जब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट पे लात मारी गई और उसको जहाँ पे वो गाय वगैरह बांधते हैं ना, गौशाला जिसके घर में होती है, वहाँ पे उसको फेंक दिया कि गैया आई जाएंगी और उनके पैरों से ये कुचल के इसका बच्चा मर जाएगा, ये भी मर जाएगी, मेरी मुझको आराम मिल जाएगा। तो हुआ क्या था, वहाँ पे उसको खिसका खिसका के लाए और उसको वहाँ पे फेंक दिया। वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद सारी गैया उसके आसपास खड़ी हो गई। देखिए, एक जानवर भी इतना समझता है जो जानवर जैसा इंसान नहीं समझता। गायों ने इतनी ममता दिखाई, उसके चारों तरफ खड़ी हो गई और वो जैसे आवाज़ में गाय अपनी आवाज़ में उस आवाज़ लगा रही थी, बहुत तेज तेज बोल रही थी ताकि उसको होश आए। ताकि कह रही हूँ कि मत मत अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर, ज़िंदगी से लड़, जिंदा हो, कुछ सीख। तो जब वो कररा रही थी अपनी आवाज़ में गौ माता, तो उसको होश आ गया, लेडी को होश आ गया। और होश आने के बाद उसने देखा कि बेहोशी की हालत में उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो गया उसने देखा मेरे आसपास गाय खड़ी हैं और गाय इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में बोल रही हैं, मुझे उठा रही हैं। बस उस दिन से उसने सीखा कि माँ, तू गौ माता, तू कितनी बड़ी माँ बन गई, अब मैं माँ बन के दिखाऊंगी। एक इंसानियत देखो, गौ माता ने कितनी ज़्यादा इंसानियत निभाई। फिर उन लेडी का नाम सिंधु ताई था, सिंधु ताई। शायद आपने इसकी कहानी सुनी भी हो, बहुत सुने नहीं भी सुनी हो। तो सिंधु ताई ने जो बच्चे की आवन नाल होती है उसको एक पत्थर से तोड़ा और पत्थर को 16 बार उस नाल पे मारा, तब वो नाल टूटी। क्योंकि वो पत्थर की मार को काउंट कर रही थी कि कितनी बार मैंने मारा है। 16 बार में वो नाल टूटी। देखिए कितना बड़ा संघर्ष था ये। एक इंसान को बहुत बड़ी सीख मिलती है। उसके बाद बच्चे को लेकर वो अपने घर जाना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के घर चले जाऊँ, वो तो मुझे अपनाएंगे। उनके घर वालों ने भी उसको नहीं अपनाया, दर दर की ठोकर खाने के लिए, भटकने के लिए छोड़ दिया। फिर अपने बच्चे को लेके निकल पड़ी। रात के सन्नाटे में सड़क पे बैठी हुई
कि मैं अब क्या करूँ क्या करूँ। बच्चे को पेट से बांध कर मरने के लिए जा ही रही थी। एक बार नदी के पास खड़ी हो गई मरने के लिए, तो वहाँ पर एक आदमी की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो इंसान मर रहा था। तो सिंधुताई गई कि कौन चिल्ला रहा है। उन्होंने उसको पानी पिलाया, मरते हुए इंसान को, मरने ही वाला था वो, मतलब मरने जैसी हालत में ही था। तो उसको पानी पिलाया और उसको बोला, भाई तू पानी पी के ही क्यों, रोटी भी खा, मेरे पास रोटी भी है, जब मर आराम से। तो उन्होंने उसको रोटी तोड़ के खिलाई, छोटा छोटा चूरा करके तोड़ के उनको खिलाई। तो वो आदमी फिर मरा नहीं, जिंदा हो गया। तो सिंधुताई ने सोचा, अरे तू तो खुद मरने जा रही थी, तूने तो मरते हुए इंसान को ज़िंदगी दे दी, तो अब तुझे जीना है। तू तो मर गई थी, समझ अब, तूने जो है ज़िंदगी जी ली, और ऐसों के लिए जी जो खुद मरने की कोशिश करते हैं। तो बस अपने जैसों के लिए उन्होंने जीना शुरू कर दिया। उसके बाद उनमें एक हुनर था गाना गाने का, मतलब गरीबी ने उनको गाना गाना और थोड़ा सा जो मोटिवेशन बातों बातों का सॉन्ग होता है ना, इतना सुरीला ना हो लेकिन मोटिवेशन बातें थी। गाना गाती थी वो, ट्रेन में गाना गाती थी, तो उनसे कुछ खाने पीने के लिए पैसे मिल जाते थे, तो उसी से ही वो अपना गुजारा चलाती थी। और उन्होंने ये सड़क पे जो गरीब बच्चे होते थे जो उन्हीं के जैसे थे, उन्हीं को गोद लेना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उन पे बहुत सारे बच्चे हो गए। उन बच्चों को भी वो ऐसे ही पालती थी, गाना गा के, खुद बांट के खाती थी, जो भी मिलता था वो बांट के खाती थी। ऐसे कर करके वो बहुत सारे बच्चों की माँ हो गई। और एक मरते हुए इंसान ने इतनी बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर दी कि सबको जीवन दान देना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी सीख है ये। फिर उसके बाद होता क्या है, जब वो बच्चों को पालने लगी, उनका बच्चा कोई प्रोफेसर बना, कोई वकील बना, कोई नर्स बना, कोई डॉक्टर बना। आज वो इतने सारे बच्चों को खुद पाल रही हैं। तो हमारे सामने सिंधुताई की इतनी बड़ी मिसाल है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी थी जो कि मुझे बहुत प्रभावित करती है, शायद आपको भी करती होगी। नमस्कार।